इसलिए रोका भी गया है क्योंकि ये चमकी पांडे सर आए हैं, इसलिए रोका गया है क्योंकि ये बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है और आप सब ये पहली बार लाइव टेलीकास्ट ऐसे बच्चे देख रहे हो, तो थोड़ा सा सर चंकी पांडे सर के लिए रास्ता दीजिए प्लीज, प्लीज रास्ता दीजिए प्लीज। प्लीज रास्ता दीजिए, प्लीज रास्ता दीजिए। चंकी पांडे सर आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक स्वागत है चंकी पांडे सर। थैंक यू मीडिया, मीडिया पीछे, मीडिया पीछे, बैठ जाइए बस प्लीज 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 बैठ जाइए। मीडिया पीछे पीछे पीछे। हेलो 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 ब्लो भाई 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 प्लीज प्लीज साइड 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 साइड। बाउंसर्स प्लीज कम, प्लीज बाउंसर्स। बहुत अच्छा है यार बच्चा लोग, ये गोवंडी का बच्चा लोग है, सॉलिड है यार, बच्चा लोग है, तगड़ा है तगड़ा है। अच्छा सर आपके बटुए का कलर तो मैंने नहीं देखा है और ना उसने देखा है। बिल्कुल बराबर। हाँ। आप बाहर से आए हो, क्या आपके बटुए का कलर वो बता सकती है? भाई मैं जब घर से निकलता हूँ बटुआ नहीं लेके जाता हूँ। ओह माय गॉड, बाय गॉड नहीं है, बटुआ नहीं है सर। अच्छा नोट दे दीजिए सर, और उसको नोट आइडेंटिफाई करने के लिए दीजिए। क्या वो नोट आइडेंटिफाई कर पाएगी? लाइए सर। नहीं सर। हाँ? ओके भाई नोट 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 भी ले ले। हाँ सर, ये इसके बाद। ओके ओके। ओ बाप रे, अभी कलर बताएगी। पीछे जाएं आप लोग, पीछे जाएं, नहीं तो पब्लिक यहाँ पे बहुत डेंजर है। हमारी गोंडी की पब्लिक डायरेक्ट बोली कि पीछे से आवाज कर रहे थे। ब्राउन या ब्राउन। टू गुड टू गुड टू गुड अच्छा टू गुड। बच्चों, ये नोट तो अभी तक उसने देखा नहीं है, ये आप देख रहे हो बराबर। अब चलो मैं ये नोट देखता हूँ और ये नोट के नंबर पढ़ेगी लड़की। यस। क्या नंबर? हाँ नंबर। She will going to, yeah, after this. Pound, yeah, even she can done anything, don't worry. अरे पाउंड मेरे को दे देना। 7, 3 कैमरामैन कोई है यहाँ पे दिखा दो। 9 7, 3, 8, 9, कैमरामैन जस्ट 3 हाँ वापस एक बार। 7 3 8 9 9 8। ओके राइट या। और ये अभी ये कितने का नोट है बेटा? सेंसरी से लेके जाओ। या गुड। ओह टू गुड। भाई ये टैलेंट नहीं है, ये जादू है, जादू है, जादू। ये सर देखिए, ये तो सर ने बहुत ही अनोखी चीज दिया, उसके लिए नया है। ये देखते हैं। या 20। इट्स अ 20। ये उसके लिए नया है, इसलिए डॉलर्स उसने पहचाना। ये है, उसने बता दिया ये 20 है। ओके, क्या इसके कलर बता सकती हो? पर्पल ब्लू। यस। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू थैंक यू। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां। क्या बात है। थोड़े मोबाइल और प्लीज, थोड़े मोबाइल और प्लीज प्लीज। गोवंडी कम ऑन, गोवंडी कम ऑन, कम ऑन गोवंडी कम ऑन, थोड़ा मोबाइल और। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
बरसती है मोहब्बत वो घटा कुछ और होती है। बरसती है मोहब्बत वो घटा कुछ और होती है। संभलकर चलने वालों की अदा कुछ और होती है। यकीनन अबू आसिम आजमी साहब संभलकर चलने वाले वो कायद हैं जिनके साथ आज पूरा गवंडी, पूरा बंबई, पूरा महाराष्ट्र और मैं कहूँ तो गलत ना होगा कि पूरे हिंदुस्तान में अबू आसिम आजमी साहब की आवाज़ गूंजती है। उनके चाहने वाले, उनको पसंद करने वाले, उनकी क़यादत पे मुकम्मल भरोसा रखने वाले सिर्फ गवंडी के अवाम नहीं बल्कि आज पूरे हिंदुस्तान में उनको एक कायद की हैसियत से पहचाना जाता है। आपने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर ली और ये जो पीछे पटाखों का शोर है ये सब हमारे मेहमानों का जोर है। मैं नाम अनाउंस कर रहा हूँ। राशिद अजीम साहब, गयासुद्दीन भाई, फहाद आजमी साहब, इरफान खान, रुखसाना, शबाना मैडम, नाज और मोहम्मद सिराज, फिरोज खान और जैबा मैडम, ये नाम मुझे दिए गए हैं। मैं ये अनाउंस कर रहा हूँ। आप लोग अपने मेहमानों के साथ यहाँ बैठे प्लीज। जना जी, मुझे ऑटो रिक्शा बहुत पसंद है। आप जब बरसात होगा आके मुझे ऑटो रिक्शा में घुमाओ, बहुत मजा आता है। पर मैं इससे पैसे नहीं लेने। चलेगा चलेगा। नहीं, मैं मीटर का डबल दे देगा आपको। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। अल्लाह ने फैसू को ऐसी शोहरत और ऐसी इज्जत से नवाजा है और वो हमेशा हमारे तालीमी और समाजी और सियासी प्रोग्रामों में भी शरीक रहते हैं। आसिम भाई के बुलाने पर शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो गोवंडी के सभी लोगों को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं लगभग पूरी दुनिया में मालिक के रहम से बोलने गया हूं, लेकिन पहली बार क्या बोलना है ये मुझे पता ही नहीं है। इतना बच्चों का इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस, इतना उन बच्चों के लिए एक बार ताली बजाइए। शानदार परफॉर्मेंस। और वो जो बच्ची थी एलिना सुल्ताना, 2 बार रिकॉर्ड शांत हुआ। अगर वो थोड़ी सी बड़ी होती तो माइक वालों को इन पिलर में बांध दिया होता उसने स्टेज से उतरकर। इतना बढ़िया परफॉर्मेंस वो कर रही थी। खैर, मैं कुछ बातें आपसे शेयर करने आया हूं। पहली बात, इस बात को बहुत गौर से सुन लीजिए, आपको जिंदगी में बहुत काम आएगी। मुसलमान के लिए कोई मोटिवेशन नहीं है। अब पूछिए क्यों? वो ऐसी क्या बात है कि मुसलमान के लिए कोई मोटिवेशन नहीं है? अल्लाह ने इतनी बड़ी ताकत दे रखी है, ईमान। अब आप कहोगे मेरे गुरु हैं अख्तर अली साहब, थे मतलब, अब तो पर्दा कर गए। इलाहाबाद में एक जगह है करछना। आप में से अगर कोई इलाहाबाद के होगे तो आपको पता होगा। इलाहाबाद करछना में एक गांव है बरसवल। तो अख्तर अली साहब बरसवल के थे और मेरे गुरु अख्तर अली साहब, और उन्होंने मुझे गीता पढ़ाई। गीता मतलब, तो मैंने उनसे पूछा, एक सवाल पूछा। मैंने कहा माट साहब एक बात बताओ, 7,000 लोग, 7,000, कितने लोगों ने तारिक बिन जैद का नाम सुना है? बहुत फेमस अरबी कमांडर तारिक बिन जैद। 7,000 लोग, 7,000 लोग एक देश में जाते हैं, उस देश का नाम है स्पेन, और वो 7,000 लोग स्पेन पर कब्जा कर लेते हैं। 7,000 लोग एक गांव पे कब्जा नहीं कर सकते, लेकिन 7,000 लोगों ने एक मुल्क पर कब्जा कर लिया। वजह ईमान। एक दूसरी घटना मैं आपको बताऊं, ईमान पे भी आऊंगा मैं। ये शब्द का मतलब क्या, उन्होंने मुझे बताया कि ईमान का मतलब क्या है।
एक दूसरी घटना बड़ी प्यारी घटना है, हजरत अली साहब की घटना है। युद्ध तो मुझे याद नहीं कौन सा युद्ध था, तो किसी युद्ध में वो लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते उन्होंने अपने दुश्मन को जमीन पे पटक दिया और जमीन पे पटकने के बाद उन्होंने खंजर निकाला उसे मारने के लिए, और जैसे ही खंजर मारने चले उस आदमी ने उनके चेहरे पे थूक दिया। तो जैसे उस आदमी ने उनके चेहरे पे थूका, उन्होंने कहा आज तुझे नहीं मारूंगा, जा। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे मैं तेरा जानी दुश्मन और तू आज मुझे, अब बोला अगर ये मौका मुझे मिला होता तो मैं तुझे कभी नहीं छोड़ता। अरे बोले आज तुझे नहीं मारेंगे। मतलब दुश्मन जमीन पे पड़ा है, अगला उसके ऊपर सवार है, मारने जा रहा है, लेकिन कह रहा आज नहीं मारेंगे, जाओ। तो खैर वो जाने लगा, लेकिन उसने जाते जाते पूछा कि क्यों नहीं मारोगे, बस ये बता दो। तो बोले जब तक मैं तुमसे लड़ रहा था, तुम्हें पटका, मैंने जमीन पे गिराया, खंजर निकाला, मारने जा रहा था, मुझे तब तक मेरे मन में कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही तुमने मेरे ऊपर थूका मुझे गुस्सा आ गया, गुस्सा, और मैं गुस्से में किसी को नहीं मार सकता। यह है ईमान। हर वो व्यक्ति जो अपने मन को, मन, जहन, हर वो व्यक्ति जो अपने जहन, जिसकी इतनी कुव्वत है कि युद्ध के मैदान में दुश्मन के सामने अगर उसका मन उसे धोखा दे रहा है तो वो करा ना, मन गुलाम होना चाहिए। तो जितने लोगों ने अपने मन को गुलाम बना लिया, या साधारण शब्दों में कहें इब्लीस को गुलाम बना लिया, वो मुसलमान हो गया, उसके पास ईमान हो गया। और ऐसे लोगों को मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। गलत कहा मैंने? कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत। अब दो बातें, एक छोटा सा चुटकुला सुनाऊंगा, दो, इसलिए मैं आपको बिल्कुल, ये कहानी मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताई कि मैं आपको यहां कोई मोटिवेशन देने नहीं आया हूं। कुछ बातें हैं जो मैं आपसे साझा करने आया हूं, और सिर्फ दो बातें हैं, लेकिन वो दोनों बातें एक चुटकुले से शुरू होंगी। एक पानी का जहाज जा रहा था, उसमें कुछ लोग बैठे हुए थे, और जब वो पानी का जहाज समंदर के बीच में पहुंचा तो एक जिन्न जो है, जिन्न, वो जहाज पे आ गया, और जहाज पे जो लोग बैठे थे उसने कहा कि जो समंदर में सामान फेंकेगा और अगर मैं निकाल लाऊंगा उस सामान को तो मैं उसको मार डालूंगा, लेकिन अगर मैं सामान नहीं निकाल पाया तो फिर मैं उसका गुलाम हो जाऊंगा। तो एक चीनी था, चीन का आदमी, उसने सिम फेंका, सिम जो मोबाइल में हम सिम लगाते हैं, उसने फेंका, वो जिन सिम निकाल के ले आया, उस जिन ने उस चीनी को मार डाला। फिर एक अमेरिकी था, उसने सुई फेंकी, वो सुई निकाल लाया और उसने अमेरिकी को मार डाला। अब आई भारत के एक आदमी की बारी। भारत के आदमी ने कुछ फेंका, जिन अंदर गया, वो ला ही नहीं पाया। वो काफी लंबे समय तक पानी में रहा और आया, वो ला ही नहीं पाया। तो उसने बाहर निकल के कहा कि मालिक क्या फेंका था आपने समंदर में? तो बोले नमक की पुड़िया। इसको बोलते हैं समझ। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं दुनिया में, पर बहुत कम लोग दुनिया में हैं जो समझदार हैं। और दुनिया में सबसे ज्यादा कीमत है समझदारी की। समझदारी से बड़ी कोई चीज इस दुनिया में नहीं है। महाराष्ट्र के मैं एक महानायक का नाम लूंगा, छत्रपति शिवाजी महाराज। वो जो छत्रपति शिवाजी महाराज का झगड़ा चल रहा था मुगलों से, वो हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं था। दो मुसलमान कमांडर मराठों के लिए काम कर रहे थे, जिसमें सबसे फेमस कमांडर है दौलत खान। राजनीति की लड़ाई थी, हिंदू मुसलमान का मसला नहीं था। एक से एक मराठा सरदार हुए, लेकिन जो नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का है वो महाराष्ट्र की हिस्ट्री में किसी का नहीं है। क्योंकि उत्तर भारत का जो आदमी है वो दक्षिण भारत आएगा, क्या लेने के लिए आएगा? मसाला। और जब उत्तर भारत का आदमी दक्षिण भारत आएगा तो महाराष्ट्र से होके जाएगा, क्योंकि उत्तर और दक्षिण के बीच में है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र से होके जाएगा।
अब महाराष्ट्र के नीचे बीजापुर, गोलकुंडा, ये सारे राज्य थे और उत्तर में थे मुगल। अब ये बीजापुर, गोलकुंडा और मुगलों का झगड़ा चल रहा था और ये इस्तेमाल करते थे मराठों का। मराठे मुगल सेना में भी थे और मराठे बीजापुर और गोलकुंडा की सेना में थे। तो दोनों तरफ से कौन लड़ता था? मराठे लड़ते थे। फायदा किसका होता था? या तो मुगलों का होता था या बीजापुर गोलकुंडा का होता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि जब लड़ना भी हमें है, मरना भी हमें है, तो हम दूसरों के लिए नहीं लड़ेंगे, अपने लिए लड़ेंगे। और आज जो आप महाराष्ट्र देख रहे हो, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की देन है। डॉक्टर अंबेडकर, इस धरती पे बड़ा नाम है डॉक्टर अंबेडकर। उन्होंने कहा किसी भी व्यक्ति को अगर अपना जीवन बदलना है तो एक सबसे ताकतवर चीज उसके हाथ में है और उसका नाम है शिक्षा। बड़ा प्यारा स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और शायद हमारे विधायक जी अबू आजमी साहब, वो आपके लिए इस सिद्धांत पर आपका जीवन बदलने के लिए आए हैं। एक लाइन है कि उसके दुश्मन है बहुत, आदमी वो अच्छा होगा। बड़ा विरोध, मैं आज पहली बार मिला और मैं जब बातें कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि अगर इस देश में सिर्फ 50% राजनेता इनके जैसे हो जाएं तो इस देश की आधी समस्या ही खत्म हो जाए। बताया हमसे कि मैं मुंबई आया, 70 रुपए लेकर आया, और जो व्यक्ति 70 रुपए लेकर मुंबई आया उसने ना सिर्फ अपने जीवन को बनाया, आज हजारों लोगों का जीवन वो आदमी बना रहा है। और आज मैं इस मंच से कहता हूं, कितने लोग हैं जो आईएएस आईपीएस की तैयारी करना चाहते हैं? अरे बहुत कम लोग हैं यार। अरे 2-4 लोग झूठ में ही हाथ उठा दो, लगे तो थोड़ा कि हाँ यार ज्यादा लोग तैयारी करना चाहते हैं। अच्छा, झूठ वाले नीचे कर लो यार, कोई फायदा नहीं है। अभी मैं सवाल पूछ लूंगा, फिर सारे लोग हाथ नीचे कर लोगे। तो आज मैं इस मंच से कहूंगा, और मैंने कहा भी, आज मैंने आजमी साहब से कहा कि आप महीने में मुझे 1 दिन दो, और इसी गवंडी से मैं आपको हर साल कम से कम 5 आईएएस ऑफिसर निकाल के दिखाऊंगा। महीने में सिर्फ 1 दिन, ज्यादा नहीं, क्योंकि लड़ाइयों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दिशा कौन दे रहा है। बहुत पढ़ने से, बहुत लिखने से अगर समझ नहीं है, भाई भगवान राम रावण से लड़े, लेकिन अगर उन्हें विभीषण ये नहीं बताते कि नाभि में मारना है तो शायद वो नहीं जीतते। अर्जुन महाभारत के युद्ध में अगर हम कृष्ण को हटा दें तो महाभारत का वो युद्ध कभी नहीं जीतते। तो दुनिया में सबसे जरूरी चीज है डायरेक्शन, यानी दिशा। और हर महीने मैं इस मंच से आज वादा करके जा रहा हूं कि हर महीने मैं आऊंगा और 1 दिन, बस 1, आप मुझे 1 दिन दो, और 1 दिन ऐसा आएगा जो फिर यहां कार्यक्रम होगा, प्रोग्राम होगा आईएएस अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए जो गवंडी क्या से बात है, बनेंगे। जोरदार तालियां मधुकर जी के लिए, जोरदार। तो आजमी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहां बुलाया। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं अपने तमाम मेरे साथ इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाले दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। चाहता हूं आप सब तालियां बजाकर उनका स्वागत कीजिए। यह फिरोज हैं, हमारे नगर सेवक लोग हैं, गैसुद्दीन हैं, इन सब लोगों ने दिन रात मेहनत करके इस इवेंट को कामयाब किया है। दोस्तों, मैं फैसू का, ओझा साहब का, चंकी पांडे जी, हमारे दोस्त शहजाद और यहाँ आए हुए तमाम लोगों का सिर्फ शुक्रिया ही नहीं बल्कि एहसान मंद हूं कि हमारे बुलाने पर आप आए, और आपके आने से
इस प्रोग्राम में चांद चांद लग गया। दोस्तों, इस प्रोग्राम करने का मकसद क्या है? हम देख रहे हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में कुछ लोग जिनको यहां राजनीति जगह नहीं मिल रही है, वो लोग हमारे इस गोवंडी को नशे के नाम पर बार बार बदनाम कर रहे हैं। आप सोचिए कि अगर गोवंडी में नशा बहुत होगा तो यहां की लड़कियों से कोई शादी जल्दी नहीं करेगा, यहां कोई अपनी लड़कियों को जल्दी भेजेगा नहीं। कि गोवंडी में तो सिर्फ क्राइम है, गोवंडी में सिर्फ नशा है। इस चीज ने मुझे मजबूर किया कि मैं असल गोवंडी को दुनिया के सामने लाऊं, और हमारे तमाम साथियों ने इसमें हमारे साथ बैठ करके चर्चा किया। और यकीन जानिए, आज जितने इवेंट्स हुए हैं यहां पर, जितने लोगों ने परफॉर्मेंस किया है, मैं समझता हूं पूरे मुंबई में सबसे अच्छा मेरा गोवंडी है और कोई इसके मुकाबले में नहीं कर सकता। बोले आप मेरी बात पे मुत्तफिक हैं कि नहीं? हाथ उठा के बोलिए आप लोग। नशा पूरे हिंदुस्तान में है, यहां कहां? यहां की क्या बात है? जो एलिट सेक्शन है, बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, बड़े बड़े कॉलेजों में जहां गरीब लड़के नहीं, सब अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, जाकर देखो वहां नशा कितना ज्यादा है। मेरे गोवंडी को बदनाम करोगे, याद रखना मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। और अबू आसिम से टक्कर लोगे बेटा, मिट्टी में मिल जाओगे, पता नहीं चलेगा कहां चले गए। इस गोवंडी को हमने अपने पसीने से, खून से सींचा है। मैंने अपने गोवंडी को अपने पसीने खून से सींचा है। मैं सुबह से शाम तक इस कोशिश में लगा रहता हूं कि अगर कुछ कमियां हैं तो कैसे पूरी हो जाएं। लेकिन मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि मैं नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बिठाया गया कि पता लगाओ मुस्लिम इलाकों के हालात क्या हैं। राजेंद्र सच्चर साहब, रंगनाथ मिश्रा जी, ये सब सुप्रीम कोर्ट के जज थे। इन्होंने लिखा है कि मुसलमान इलाके को ये लोग छोड़ देते हैं, इनको वहां जो डेवलपमेंट के लिए फंड देते नहीं। और अभी एक संस्था ने बड़ा बड़ा अखबार में दिया कि हमारे गोवंडी को सबसे कम पैसा मिलता है। क्या हम टैक्स नहीं देते? क्या मुसलमान होना इस देश में गुनाह है? जिन्होंने जान देकर मैक दे की आबरू रख ली, वही अब कतरे कतरे के लिए तरसाए जाते हैं। मगर याद रखना, ये लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। आप साथ रहोगे कि नहीं रहोगे? दोनों हाथ उठा के बोलो। इंशाअल्लाह हम निपटेंगे इनसे। हम ही को कातिल कहे कि दुनिया हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और ये पानी हम ही पे हराम होगा। मुझे यह डर है कि अगर यही ज़हनियत रही तो इस सदी में ना कोई अब्दुल हमीद होगा, ना कोई अब्दुल कलाम होगा। गोंडी के लोगों में नशा खत्म करने के लिए जी जान कोशिश कर रहा हूं। मैं सरकार से बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं, और मैं आज ऐलान भी कर रहा हूं, नशा छोड़ने के लिए लव यू जिंदगी, से एस टू लाइफ, से नो टू ड्रग के नाम से हम यहां पर साइकोलॉजिस्ट ला रहे हैं, डॉक्टर ला रहे हैं। वो लोग मेरे मेडिकल में, जो हमारा मेडिकल रफी नगर में है, वहां 2 बजे से 6 बजे तक बैठेंगे। और जो भी नशा करते हैं ना, उनको बुलाकर उनकी जो है, उनको बुला करके उनकी काउंसलिंग की जाएगी, उनको दवाएं दी जाएंगी। बस मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि नशा करने वालों को नशा छुड़ाने के लिए आप हमारे साथ खड़े हो जाइए। इंशाअल्लाह हम नशा खत्म करा के दिखाएंगे आपको। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। आज बहुत सारे लोग हैं, अभी सबको इनामात देने हैं जिन लोगों ने अच्छे परफॉर्मेंस किया। तो मैं अपनी बात खत्म करते हुए फिर एक बार आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आप बड़ी तादाद में आए और हमारे गेस्ट का मैं बहुत बहुत शुक्रिया और एहसानमंद हूं। आप लोग इस प्रोग्राम में आया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम। गवंडी, मैं कुछ बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन आसिम भाई ने जो कहा तो आपका साथ चाहता हूं कि तेरा जवाब ढूंढते फिरते हैं बेवकूफ।
आसिम भाई आपका जवाब ढूंढते फिरते हैं बेवकूफ, और किस किस को लाजवाब का मतलब बताए हम। और जो लोग आसिम भाई जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि हमसे खफा हुए तो मनाने ना आएंगे। हम पेड़ हैं, फलों को उठाने ना आएंगे। सूरज से दुश्मनी के इरादे फजूल हैं, अरे साए भी तेरा साथ निभाने ना आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। पक्का इनको मैं समाजवादी पार्टी में लेके ही रहूंगा। लूं कि नहीं लूं? अब इतनी अच्छी शायरी सुनाए, इतना साथ देंगे तो मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूं। अब भाई 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 भाई, आप तो वैसे बहुत अच्छा बोलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपने जो आज बातें की वो यकीनन आपके दिल की बात थी, जो आप चाहते हैं। ये सारे लोग, ये सारा मजमा, ये एहलियान भिवंडी जो 20 साल से आपके पीछे पीछे चलता आया है, आज ये चाहता है कि इस तारीखी स्टेज पर आपको प्राइड ऑफ गवंडी का अवार्ड दें। मैं चिंकी पांडे साहब से प्लीज आए सर, प्लीज आए। मैंने काशी इमाम साहब का नाम नहीं लिया, मैं माफी चाहता, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। काशी इमाम साहब मुझे हमेशा मदद करते हैं, इनके लिए आप लोग तालियां बजाइए। बहुत अच्छे शायर भी हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छी निजामत करते हैं। गवंडी वालों की तरफ से इतना कहना चाहूंगा कि हम खुश नसीब हैं कि हमें दस्तयाब हो। हम खुश नसीब हैं कि हमें दस्तयाब हो, वरना इस जहां में आप कितनों का ख्वाब हो। फरीद भाई, मैं मुशायरा भूल जाऊंगा, ऐसा मत कीजिए प्लीज। अपनी शायरी भूल जाऊंगा। थोड़ा सा जी जी जी, थोड़ा आइए आइए, जोरदार तालियां अबू आसिम आजमी साहब के लिए। ये अवार्ड देने आए थे पर ये सरप्राइज हो गया, हम सब ने मिलकर इनको अवार्ड दे दिया। हम तुम्हारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहाँ गई आप सबकी आवाज? यही है ना सब? कैसा लगा ये फेस्टिवल, नया फेस्टिवल कैसा लगा? चलो, मेरा वादा है आप सबसे, नेक्स्ट ये फेस्टिवल में मेरा परफॉर्मेंस रहेगा आप सबके लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फैसू जी। ये मेरी कोई हाशिम भाई से बात नहीं हुई है, ये मैं इतना क्राउड, इतना प्यार और हाशिम भाई की डेडिकेशन देखने के बाद मैं खुद से डिक्लेयर कर रहा हूं कि नेक्स्ट ईयर मेरे तरफ से आप सभी को एक पूरा परफॉर्मेंस रहेगा। थैंक यू। और हाशिम भाई, मैं तो हाशिम भाई के बारे में जितना कहूं उतना कम है। हाशिम भाई से तो मैं ऑलमोस्ट पूरा जुड़ चुका हूं हर चीज़ में। और कितनी अच्छी बात है कि अगर किसी के पास टैलेंट है और उसको प्लेटफॉर्म मिल जाए, मतलब ये तो वही बात हो गई कि जब मैं भी था तो मुझे टिकटॉक मिल गया था, बराबर। आज आप लोगों के पास में हाशिम भाई का इतना प्यार और इतना बड़ा मंच है जिसमें आप लोगों को अपना अपना टैलेंट दिखाने मिल रहा है। तो आप सब अपना अपना टैलेंट दिखाएंगे कि नहीं? आगे बढ़ेंगे कि नहीं? ऊपर तक पहुंचना है कि नहीं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू हाशिम भाई। शहजाद 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 बहुत बहुत शुक्रिया आपका आसिम भाई, आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। बहुत ही शानदार प्रोग्राम है आपका और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, मेहमान हमारे बीच आए, प्लीज थोड़ा सा समय रह गया है। क्या रह गया है? अभी जो कुछ रह गया है वो मेरा और चंकी मेरा दोस्त है बचपन का, वो आगे आ जाए। हम यहाँ पर खास आसिम भाई के लिए आए हैं। वैसे फैसू, हमने हेलो फैसू, हमने सुना है कि आजकल हमारे सोने के बिस्किट 10 रुपए में बिक रहे हैं। कौन है वो चिरकुट तो हमारे बिस्कुट इतने सस्ते में बिक रहा है, जब 20 रुपए में आपको आखिरी पास्ता मिल रहा है। जब भी आपका दिल कहे नाश्ता तो रिमेंबर आखिरी पास्ता।
अब मैं माइक ये शरीफ आदमी को देता हूं जिसका नाम चंकी पांडे है। इसने मुझे फिल्मों में बहुत मारा है। अब मैं उसको मतलब माइक की मार दूंगा। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए भाई। कोई टैक्स नहीं है, कोई जीएसटी नहीं है तालियों पे। Mamma mia! आखिरी पास्ता ऑन द गोवांडी का रास्ता। भाई 100 साल से मैं ये गोवंडी से गुजरता हूं, बट आज पहली बार चांस मिला अंदर आने के लिए। आजमी भाई थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ, और आज मुझे समझ में आया कि ये गोवंडी में कितना टैलेंट है भाई। एक आपसे एक रिकमेंडेशन है सर, एक रिक्वेस्ट है, अब जल्दी से एक बॉलीवुड का बड़ा स्टूडियो खोल दो इधर। किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा, सब हीरो हीरोइन इधर ही है। क्या टैलेंट है भाई, मान गए। मेरी तो बोलती बंद हो गई। मेरा फादर इटालियन, उसका नाम फेटोचीनी पास्ता। मेरा मदर इंडियन, उसका नाम सेवैया पास्ता। मेरा सिस्टर चाइनीज, उसका नाम नूडल पास्ता। और मैं इस खानदान का आखिरी पास्ता। मम्मा मिया, आई एम जोकिंग। बहुत मजा आ गया भाई, बहुत मजा आ गया। थैंक यू आजमी भाई, मुझे बार बार इधर बुलाते रहना। बहुत मजा आ गया भाई। मेरा फ्लाइट है तो मेरे को निकलने का है, लेकिन जाते जाते एक डायलॉग बोल के जाऊं क्या? भाई आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज आप लोग सब लोग पीछे चलिए प्लीज। ओए बंद कर आवाज, मैं बात कर रहा हूं। कल रात को मैं रेस्टोरेंट में आखिरी पास्ता खाया, अभी वो आखिरी पास्ता निकलने का रास्ता ढूंढता है। मम्मा मिया, आई एम जोकिंग। बहुत मजा आया भाई, बहुत मजा आया। अपन बहुत जल्दी आएगा, नेक्स्ट टाइम आएगा तो अनन्या पांडे को भी लाएगा, और उसके बाद आहन पांडे को भी लाएगा। पांडे यहाँ पांडे वहां, इसके सिवा जाना कहां। बहुत मजा आया भाई। क्या हुआ, सेल्फी लेने का है? पैसे निकाल, पैसे निकाल। मिस्टर सगीर अंसारी, नेक्स्ट मुफीद खान पे आ जाए स्टेज पे प्लीज। प्रिंट मीडिया विनर